जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब क्या कहें, रामनवमी पे जो कुछ हुआ था उसके कारण पूरे देश हाई अलर्ट पे था कि हनुमान जयंती के दिन कोई भी ऐसी घटना देखने के लिए ना मिले। भोपाल से तो खबर ये भी निकल कर आई कि जो हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकाला गया उसमें मुसलमानों ने भी फूल बरसाए। ये भाईचारे की एक तस्वीर आप मान सकते हैं। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी से जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की बातें, जिस तरह के वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं, विजुअल्स निकल कर सामने आ रहे हैं, वो सभी दिल दहला देने वाले हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि किसी के धार्मिक त्यौहार के ऊपर आखिर कोई क्या कर सकता है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन कितनी बार? क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। पूरी सोच समझ से परे चीज़ें हो रही हैं। ऐसा कभी कभी लगता ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ पर हिंदुओं को ही त्यौहार मनाने पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि वहाँ पर भी कुछ गाड़ी वगैरह जलाई गई हैं। मतलब लिटरली ये चीज़ समझ से परे हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव के साथ फायरिंग भी हुई थी। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने बताया कि हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हुए हैं। एक सब इंस्पेक्टर को दंगाइयों की गोली भी लगी है। अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी करी, तलवार और गोलियां भी चली। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पहले 9 लोग पकड़े गए थे, फिर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। वहां रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात करी गई हैं और दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और यहां पर हाई अलर्ट भी है। इलाके में नाइट विजन ड्रोन से निगरानी की गई। स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने शनिवार देर रात को बताया कि एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पाठक ने कहा कि कंडीशंस को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया है। माहौल अब शांतिपूर्ण है। हम लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं और शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। पुलिस की टीम ने इलाके के कई वीडियो फुटेजेस हासिल किए हैं और इनमें कुछ लोगों की पहचान भी हो चुकी है। अफसरों का कहना है कि दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा और दिल्ली पुलिस ने उपद्रव की जांच के लिए 10 टीमें गठित करी हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को भी सौंपी गई है। जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अनुसार जामा मस्जिद के पास हुई मामूली बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। कुछ ही देर में पथराव शुरू हो गया और शोभा यात्रा में भगदड़ सी मच गई। जाहिर सी बात है, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से कंडीशंस की जानकारी ली। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। घटना के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह रामनवमी के दिन पूजा को लेकर छात्रों के 2 गुटों के बीच में भी लड़ाई हुई थी। जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास शाम को करीब 5:30 बजे शोभा यात्रा का अचानक पथराव हुआ। इसके बाद से 2 गुटों में झड़प हो गई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ वाहनों में आग भी लगा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम इसकी भी चपेट में आ गई। दिल्ली पुलिस के पीआरओ अन्येश राय ने कहा कि ये एक पारंपरिक शोभा यात्रा थी जो कि हर साल निकलती है। यात्रा के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने कंडीशन को संभाला। घटना के बाद कई थानों से एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई गई। रैपिड एक्शन फोर्स ने इलाके में मार्च भी निकाला। इसके बाद भी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक घटना में एक सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। कुछ वीडियो फुटेजेस सामने आए हैं, इनमें ज़्यादातर पुलिसकर्मी घायल ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हुई इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में पुलिस प्रशासन को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी शनिवार रात पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार भी इसमें शामिल रहे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में घटना के बाद लोगों के मन में सुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिए ये मार्च निकाला गया था। वहीं वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने शनिवार को ट्वीट करके बताया कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर इस्लामिक चरमपंथियों ने हमला किया। हमले में गोली चलने और पथराव की भी खबर आई है, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। बंसल ने लिखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर इस्लामिक जिहादियों ने की पत्थर और तलवार से गोलियों की बौछार। इसके आगे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जहांगीरपुरी में हुई घटना की निंदा करी है। एलजी ने कहा है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटा भी जाएगा। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव पर आज जहांगीरपुरी इलाके में पथराव की घटना हुई। ये राजधानी दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा है और इसकी तत्काल जांच करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सबसे शांति बनाए रखने की भी अपील कर डाली। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जहांगीरपुरी में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। दिल्ली के दंगों के दौरान भी यही हुआ था। छतों पर पत्थर कैसे पहुंचे हैं, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। करौली के बाद खरगोन में भी यही हुआ था। रामनवमी और हनुमान जयंती पर क्या ये हमले संयोग हैं या फिर प्रयोग है? ये सीधे तौर पर आतंकी हमला है, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। वहीं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने एक चैनल से कहा कि ये बहुत सुंदर अवसर था। आज हनुमान जयंती थी। दोनों समुदायों में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंसा फैलाने का मौका नहीं छोड़ते और हम चाहते हैं कि ये मैसेज दिया जाए कि पुलिस मूक दर्शक बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सीए और एनआरसी को लेकर आंदोलन के दौरान 23 फरवरी 2020 की रात को दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। 23 से 26 को हुए दंगों में उत्तर पूर्वी इलाके में कई इलाकों में तांडव हुआ था। उसके निशान आज तक मौजूद हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उसके निशान अब तक मौजूद हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग, खजूरी खास, बाबरपुर, जाफराबाद, सीलमपुर, मुख्य वजीराबाद रोड, करावल नगर, शिव विहार और ब्रह्मपुरी चपेट में आए थे। इन दंगों में 42 लोग मारे गए थे और 250 लोग घायल हुए थे। मामलों की जांच के लिए 2 SIT बनाई गई थी। लेकिन इस तरह की खबरें जो कि हनुमान जयंती को लेकर सामने आई है, ये कहीं ना कहीं मतलब दिल दुखाने वाली ही हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर किसी भी तरीके से एक मानवता के रूप में लोग आगे बढ़ पाएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।